गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सीवी ब्लॉग। और फ्रेंड्स देखिए आज कितना अच्छा लग रहा है ना इधर में, क्योंकि सारा रेन हुआ, बारिश हुई ना तो सारा फिलअप हो गया पानी से। क्योंकि पहले यहाँ पे खेत थे तो ग्रीन ग्रीन था, तो आज देखिए पूरा पानी पानी। क्योंकि पूरी रात हमारे यहाँ बारिश हुई है आज, तो लाइट का तो भरोसा नहीं, लाइट आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। देखिए फ़िलहाल तो कल आफ्टरनून से लाइट ही नहीं है, क्योंकि कल हवा भी बहुत चल रही थी और प्लस बारिश तो बहुत ज़्यादा हुई रात में। पूरा यहाँ पे कल पूरा ग्रीन ग्रीन था, लेकिन आज पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा दूर दूर तक आप लोग देख भी पा रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा दे रहे हूँ। देखिए पूरी खेत में पानी पानी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और यहाँ पे भी देखिए हमारे यहाँ बाग में पीछे, यहाँ पे भी पानी नहीं था तो अब पानी पानी हो गया है पूरा। ये देखिए कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। चलिए फिर हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, तब से हम फ्रेशन अप हो लेते हैं। सारा काम आज हो गया है सब कुछ। अभी मैं फ्री होकर के बैठी हूँ और मुझे सिरका बनाना है, तो उसके लिए मैं लहसुन छील लेती हूँ और आप लोगों से मैंने सोचा आज थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैंने उस दिन कहा था कि मुझे 4 इयर्स हो गए मेरे पेरेंट्स से बात नहीं हुई, ना मैंने किसी के कांटेक्ट में हूँ ना कुछ भी। तो ये फैक्ट है कि मैं किसी कांटेक्ट में नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो मैरिज हुआ है वो लव मैरिज है। तो इसीलिए मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं की। मतलब मेरे हस्बैंड की फैमिली जो है वो लोग तो एक्सेप्ट कर ली, बट मेरी खुद की फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। और उनकी भी कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने गलत तो किया है, क्योंकि उनका मैंने इमेज डाउन किया, सब कुछ उनकी जो प्रेस्टीज थी सब कुछ मैंने डाउन कर दिया। तो वो सब बनता है, वो मुझसे नाराज़ है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती की है। बट इतना भी क्या नाराज़ होना कि अपने बच्चों से 4-4 साल तक बात ना हो, कुछ भी नहीं, ना मैसेज ना कुछ। तो वही चीज़ है, तो बुरा तो लगता ही है। और घर की जब याद आती है तो मन तो उदास होता ही है और रोना भी आता है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। मैंने गलत तो किया ही है, उसके लिए तो मैं काफ़ी टाइम सॉरी बोल चुकी हूँ सब कुछ, बट इट्स ओके, उनकी चॉइस है। और ऐसे भी वो लोग अपनी लाइफ में खुश रहें और हम अपनी लाइफ में, उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। उनका भी इमेज तो मैंने डाउन कर ही दिया है। तो वही सब चीज़ें हैं, बट घर की याद आती है तो कोई नहीं। काफ़ी कुछ चीज़ें थी लाइफ में जो चेंज हो गई, और वो एक बार के लिए एक्सेप्ट भी कर सकते थे, बट मेरी लव मैरिज है तो इसीलिए शायद वो लोग नहीं एक्सेप्ट करें। और मेरी लव मैरिज है भी तो इंटर कास्ट मैरिज है, और पापा को गवर्नमेंट जॉब लड़का चाहिए था, और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट है। तो इसीलिए पापा को उन सब से भी प्रॉब्लम हुई। लेकिन जो एक होता है ना कि लड़कियां देखती हैं अपने पापा की इमेज वाला लड़का, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी अपने हस्बैंड के अंदर, कि जो मुझे चाहिए था वही सारी क्वालिटीज़ हैं, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो लोग पुराने ज़माने के हैं तो उनकी सोच थोड़ी हमसे अलग है, और मुझे तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंटर कास्ट मैरिज है या कुछ भी। यार ब्लड्स तो सबके यहाँ ही सेम होते हैं, मतलब ब्लड जो हमारे यहाँ अंदर बहता है वो सबका सेम ही होता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ कोई नीची जात है, कोई ऊपर वाली जात है, तो मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ मैंने किया है गलत उनकी नज़र में, वो मैं मानती हूँ, बट क्या ही किया जा सकता है। और हम थोड़ी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं आप लोगों से, हम कैसे मिले, कहाँ मिले। तो हम पहले फेसबुक पे थे, और मैं फेसबुक यूज करते थे। तो मेरा 12th स्कूलिंग फिनिश हो गया था, मेरा 12th मैंने कर लिया था, बीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, एडमिशन ले लिए थे। तो मैं फ़ेसबुक यूज कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने सेंड किया था। मतलब ऐसे प्रोफाइल होता है ना कि हाँ यार चल ठीक है देखते हैं, तो प्रोफाइल थी तो अच्छी थी, मैंने कहा लो बात किया जाए। तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब सेंड किया था, एक्सेप्ट काफ़ी टाइम तक हुआ था, काफ़ी मंथ हो गए थे। उसके बाद जब एक्सेप्ट हुआ तो सामने से रिस्पॉन्स आता है गुड इवनिंग,
मैंने कहा गुड इवनिंग। फिर ऐसे ही फिर धीरे धीरे हम लोगों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप होने लगी, फिर बातें भी हुई काफ़ी सारी। तो मतलब कि उस टाइम मेरे हस्बैंड कॉल सेंटर मुंबई में जॉब करते थे, तो हम लोगों की अच्छी खासी बात होने लगी। फिर हमेशा मैं वेट किया करते थे कब वो ऑनलाइन आएंगी, तो कब हमारी बात होगी। तो होल डे तो कोई बात नहीं हो सकती थी। और फिर वो जो 5 रुपये वाला टोकन मिलता था ना रिचार्ज कराने वाला, तो वही रिचार्ज करा करके बातें होती थी। रिचार्ज करो नेट का, और ये भी डर रहता था कि अगर मम्मी देख ली तो डांट पड़नी, तो इसीलिए तो धीरे जब सब लोग सो जाते तब हम लोग मोबाइल यूज करते थे, तो उसमें फ़ेसबुक पे बात होती थी। और इनको भी रात में ही टाइम मिलता था मेरे हस्बैंड को, ऐसे तो दिन में जॉब ही करते थे, वहाँ पे मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं था, तो मतलब जमा कर लेते थे रिसेप्शनिस्ट, तो इसीलिए तो कोई बात ही नहीं थी। तो रात में हम लोग बात करते थे और मॉर्निंग भी हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। फिर एक दिन इन्होंने मेरे हस्बैंड ने कहा क्या हम अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते, तो मैंने कहा मेरे पास नंबर तो नहीं है मेरे पास, ना मोबाइल है, और जो मोबाइल है भी तो वो भाई की है, मेरी मोबाइल तो है नहीं। भाई मुझसे छोटा था लेकिन उसको मोबाइल मिल गई थी, मुझे नहीं मिली थी। तो मम्मी के मोबाइल से ही मैं यूज़ करती थी, मम्मी का मोबाइल मेरा कॉल्स भी आता था तो मम्मी के मोबाइल पे ही आता था, तो वही चीज़ थी। तो मैंने कहा मेरी खुद की पर्सनल मोबाइल नहीं है, मम्मी की है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वही दे दो। मैंने कहा बट एक कंडीशन है, जब मैं कॉल करूँगी तब फिर आप सिर्फ विदिन 1 सेकेंड के अंदर आप रिस्पॉन्स कर सकते हो तो करना, अदरवाइज़ कभी उस पर बैक कॉल मत करना, क्योंकि बाई चांस कोई भी उठा सकता है। अगर ऑन स्पॉट अगर आप करते हो तो मैं रिस्पॉन्स कर सकते हो, अदरवाइज़ मत करना। तो ऐसे था हम लोगों का चल रहा था, तो बात होती रही, अच्छा भी लगने लगा काफ़ी टाइम तक। फिर मेरे फेसबुक पे काफ़ी सारे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, तो मैं उनसे चैट करते थे। लेकिन जब से ये मेरी लाइफ में आ गए थे कुछ टाइम बाद हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, तो हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो हमने क्या किया कि चलो ठीक है, फिर तो मैंने इनको नंबर दिया, तो मेरे हस्बैंड को तो उन्होंने कॉल किया, फिर हमारी बात हुई कॉल पे काफ़ी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है, तो मैं डायरी लिखते थे। मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने काफ़ी सारा लिखा है इनके बारे में डायरी में। तो पहली एक डायरी और थी तो जो मेरे भाई ने फाड़ दी थी, तो मेरे पास दूसरी डायरी मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने लिखा था। तो वही सब चीज़ें हैं। तो फिर नंबर एक्सचेंज हुआ, बात होना शुरू हुई। फिर उसके बाद दिसंबर 2016 में हम लोग एक दूसरे से मिले थे सामने। बस मिले क्या थे, बस एक दूसरे को देखा था और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और बाकी की स्टोरीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। चलिए फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। लहसुन छीला करके मेरा हो गया, और मैंने सिरके में भी डाल दिया लहसुन। अब चल के रोटी बना लेते हैं, कल की सब्जी बाकी है तो बची हुई है, तो इसलिए हम सब्जी नहीं बनाए हैं आज, सिर्फ रोटी बना लेते हैं बस। और राइस मेरा खाने का आज मन नहीं था, तो इसलिए मैंने राइस भी नहीं बनाया है। अभी जस्ट हम चल करके चपाती बना लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं खाना खाने, आप लोग भी आकर के खा लीजिए। देखिए हमारा खाना रेडी है। आज तो वैसे मैंने कुछ बनाया नहीं है, सिंपल सा है, तो आप लोग भी आकर के खा लीजिए। और चलिए फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।